जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत। बच्चों को स्कूल भेजना है, उससे पहले करनी है जो तैयारी। लग गई हूँ मैं। हस्बैंड कल लेके आए थे पनीर, उनको लगा शायद है ना मटर घर पे है तो पनीर ले चलता हूँ, मटर पनीर बना देगी बिना। बीना मैडम ने तो बताया नहीं उन्होंने भी क्या लेना है क्या नहीं। सब्जी लेने गए थे, लेके आ गए। और सुबह मैं बोल रही हूँ अभी पनीर मैं क्या करूँ, जिम जाते हैं तो दूसरी तरह से कुछ पनीर बना नहीं सकती। तो वो बोल रहे एक सिंपल सी सब्जी बनाना। और घर में टमाटर भी नहीं है, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं तो टमाटर भी नहीं लेके आ रहे हैं अभी। तो देखिए ना, फिर क्या था, मेरा तो चॉपर भी ख़राब हो गया था, हाथ से ही प्याज कट कर रहे हैं और इसलिए ना सिंपल सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी। तो रात के लिए मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, वो शाम के टाइम ही देखूंगी, रात को बनाऊंगी। फिलहाल सुबह है ना बच्चों का टिफ़िन और है ना हस्बैंड के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बन जाए तो यही ठीक है। अभी जल्दी से मैंने तड़का भी लगा लिया। पनीर तो देखिए अच्छा खासा लेके आए थे, मगर जब है ना देखिए प्याज वगैरह अगर टमाटर हो ना तो अच्छी खासी ग्रेवी बन जाए फिर ठीक रहता है। तो प्याज और लहसुन ही था तो क्या करती, फिर मैंने ऐसे सिंपल सी सब्ज़ी बना दी। और अभी जल्दी जल्दी से है ना मुझे है ना खाना भी बनाना बच्चों के लिए। और बेटी बोल रही है आजकल उसे सुबह भूख लगती है तो वो खाना भी खा के जाएगी। बीच में है ना देखिए बच्चे खुद ही छोड़ देते हैं, तो है ना अभी वो फिर से बोलने लगी है। बेटा भी धीरे धीरे लग जाएगा दोबारा से खाना। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से भी होता है। तो अभी वो बोल रही थी मम्मा सुबह मॉर्निंग में है ना प्रेयर के टाइम भूख लगती है तो मैं एक रोटी खा के जाऊँगी। तो अभी जल्दी से बच्चों के टिफ़िन के लिए और खाने के लिए अलग से मैं बना रही हूँ। बेटा तो बोल रहा था अभी उसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो ना फ्रूट टाइम भी होता है और दो उनका लंच टाइम भी हो जाता है। छोटे बच्चों को तो खाने देते हैं, बड़े बच्चों के लिए तो एक बार ही है ना लंच टाइम होता है। इस वजह से फिर वो बोल रही थी मम्मा भूख लगती है। तो मैंने सोचा चलो तुम सुबह खा लेना, मगर थोड़ा जल्दी उठा करो। आजकल लोग क्या हो रहा है ना, बेटी लेट उठ रही है, इस वजह से है ना बहुत जल्दी जल्दी में फिर रेडी होती है और खाने के लिए टाइम नहीं होता। और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है बच्चों के लिए। अभी तो इनको छोड़ने जाना होता है तो ये अभी है ना पूरे टाइम से ही घर से निकलते हैं। अदरवाइज अगर वैन में जाते थे ना पहले, तो फिर बहुत जल्दी आधा घंटा पौना घंटा पहले इनको ना रेडी होना पड़ता था। तो मैं बोल रही थी मगर इससे पहले है ना तुम इतना ज़्यादा परेशान करते उठने में, मैं तुम्हारी वैन ही लगा दूँगी तो फिर ही ठीक रहेंगे ये लोग। तो अभी है ना देखिए मैं टिफ़िन भी इनके अभी पैक कर दूँगी। और है ना हस्बैंड बेटे को रेडी कर देते हैं सुबह सुबह। चलो मुझे ये काम नहीं होता। देखिए अगर हस्बैंड बेटे को नहला के उसे रेडी कर देते, यूनिफॉर्म है ना शूज़ वगैरह पहना देते हैं, इससे मेरे आधे पौने घंटे का काम है ना बच जाता है। देखिए आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे जो बच्चों को रेडी करते हैं। बच्चों को नहलाना रेडी करना आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो वो काम हस्बैंड कर देते हैं, मुझे है ना वो आधा घंटा नहीं तो मुझे और ज़्यादा जल्दी उठना पड़े, क्योंकि बेटे को भी रेडी करना होता है। तो मुझे ये दिक्कत नहीं रहती, सुबह सुबह भी बच्चों को देखना है, सिर्फ बेटी की चोटियाँ करनी होती है। और देखिए ये रेडी होते टाइम पता नहीं क्यों लेट जाते, इसे इतनी नींद आती है ना। और है ना हस्बैंड भी इसे रेडी करके अभी जल्दी से बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे। और बेटा तो रेडी हो गया था और बोल रहे हैं देखा मैंने सबसे पहले रेडी कर दी और तुम्हें बेटी तुम्हारी बेटी अभी तक रेडी नहीं हुई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, और लगे हुए हैं भी तुम लेट तुम्हारी वजह से होते बोल रहे देखो हम लोग तो वेट कर रहे हैं, तुम ही नहीं ऐसे रेडी कर रही। मुझे बोल रहे तुम्हारी वजह से बच्चे लेट होते हैं स्कूल जाने में, अपनी गलती तो मानते ही नहीं है। और पूरे टाइम पे से पता नहीं क्या क्या सूझने लगता है, मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, मैंने परफ्यूम भी लगाना है, इतना सुबह सुबह परेशान करता है ना। तो अभी चलो ये इनका टाइम तो हो गया, अभी ये निकल जाएंगे जल्दी से। और हस्बैंड तो आज बोल रहे हैं ये बैग ये बोल रहा है मैं खुद ही उठाऊंगा, देखिए क्योंकि आधी बुक्स है ना स्कूल में रख ली है इस वजह से। तो बॉटल भूल गया तो अभी इनको दे रही हूँ। और ये टेंशन वाला काम मेरा हो गया ख़त्म। ये लोग जाएंगे और हस्बैंड आते टाइम है ना दूध लेके आ जाते थे। 10-15 मिनट होते हैं मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड को इतना टाइम तो लग जाता है बच्चों को छोड़ के आना फिर दूध लेके आना। तो इस वजह से है ना देखिए मैं रेस्ट तो करती हूँ, मगर है ना रेस्ट भी क्या करना, फिर मैं ना प्याज और है ना जो स्प्राउट के लिए मैंने खीरे वगैरह कट करती हूँ, क्योंकि ये भी बारीक कट करने पड़ते हैं तो उसे फिर टाइम लग जाता है। तो बैठिए पंखे के नीचे बैठ भी जाती हूँ बेडरूम में, और साथ के साथ ये सामान भी है ना कट करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो सीधा स्प्राउट बनाना है। ब्राउन राइस मैंने रख दी है, सब्जी एक साइड पे मेरी बन गई है, और हस्बैंड के लिए दूध भी गर्म करना है, फिर अपने लिए चाय बनानी है, खाना बनाना है, ये सारा काम रहता है। और ये काम करते करते मुझे 10 बज जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 10 बजे। अच्छा मेरा काम है ना, कई लोग बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आप लोग देखिए मैं सुबह से लगी हुई हूँ और 10 बजे मेरा ये किचन का काम ही ख़त्म होगा, क्योंकि अभी 8 बजे बच्चे चले जाएंगे। उन बच्चों को छोड़ के आके ना हस्बैंड है ना 8 सवा 8 8:20 के नियर अबाउट हस्बैंड आते हैं दूध वगैरह लेके। फिर मैंने स्प्राउट रेडी करने होते हैं। इन कामों को करते करते हस्बैंड को घर से भेजते भेजते देखिए 10 बज जाते हैं। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट कर रहता है, मैंने भी खाना खाना होता है, कुछ एक आधा काम करना होता है। देखिए कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है ना, भी एकदम से ऐसा नहीं है भी 10 बजे हस्बैंड चले गए तभी काम करने लग जाओ, थोड़े थोड़े ऐसे काम होते हैं। और खाना खाने में मुझे टाइम लगता है, मैं बड़ा मन से बड़े टेस्ट लेके ना सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ।
तो इसलिए मेरा काम 10:30 पौने 11 बजे के नियर अबाउट घर का काम शुरू होता है करना। कई लोग तो देखिए इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं, मगर हर इंसान का ना काम करने का तरीका और घर के माहौल के अकॉर्डिंग ही काम हो पाता है। और देखिए मैंने इलायची है ना राइस में डाल दी, उनके ब्राउन राइस में डाल दी, और मैं हस्बैंड को बोला मैंने इलायची डाल दी। वो बोल रहे चलो कोई बात नहीं, वो उसका इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आएगा। तो अभी है ना दूध उनके लिए गर्म कर रही हूँ ना, उसमें इलायची डाल रही हूँ। थोड़ा ना उनको भी थोड़ा ऐसा लगता है ना जब वो पी लेते हैं, अभी चाय की ज़रूरत नहीं है। बीच में उन्होंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, बोल रहे थे मत भेजा करो, मैंने एक मेडिसिन लेनी थी तो वो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अभी मैं दूध नहीं लूँगा। अभी बोल रहे भी कभी कभी क्या होता है ना, क्रेविंग होती है चाय पीने की। देखिए हम इंडियंस का ना ये आदत सी है ना, बचपन से ही डाली होती है भी चाय पी लो, ये कर लो। उस वजह से चाय को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह में बिज़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अभी है ना बैटरी कम लेती हूँ। जब है ना मूड हो तभी हस्बैंड बना दे तभी ले पाती हूँ, नहीं तो इतना टाइम ही नहीं हो तभी मैं बैटरी पीऊँ, क्योंकि बैटरी पीने के लिए भी मुझे थोड़ा 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं वो भी बहुत अच्छे से पीती हूँ बैठ के, एक एक सिप लेके ना, टेस्ट लेके। मैं ना खाना खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं मैं जल्दबाजी में खाना नहीं खाती हूँ। और राइस भी बन गए थे, उनका मैंने पानी निकाल के ना बेडरूम में पंखे के नीचे रख के आ गई, ताकि वो जल्दी से सूख जाएँ, और सूख ना जाएँ, सॉरी ठंडे हो जाएँ, क्योंकि गरम गरम पैक करना भी ठीक नहीं रहता। और अभी ना हस्बैंड के लिए सब्जी पैक कर दूँगी। और मुझे रात को ना एक्स्ट्रा कुछ दाल वगैरह कोई सब्जी अलग से बनानी पड़ेगी, ये तो सुबह और दोपहर का ही हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ सब्जी क्वान्टिटी में कम बनती है, तो मुझे कभी दिन में 2 बार भी सब्जी बनानी पड़ जाती है। वो डिपेंड करता है सुबह मॉर्निंग में क्या बनाया है। और हस्बैंड अपने स्प्राउट खा रहे हैं, और मैं उनका भी टिफ़िन भी रेडी कर दूँगी। और ये है ना 10 बजे के नियर अबाउट का ही टाइम। और सुबह बच्चों को जब रेडी करते हैं, देखिए बेड पे सामान तो ऐसे ही बिखरा रहता है, इसे तो मैं बाद में ही सेट करूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर बेड है ना एकदम से सेट कर दे तो सुबह मॉर्निंग में उठ के तो मेरे घर में तो पॉसिबल नहीं है, भी जैसे ही उठो वैसे ही आप है ना बेड सेट कर दो। और अब बेटी थोड़ी सब्जी छोड़ के गई थी, फिर मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने तो ब्रेकफास्ट करना ही है। फिर मैंने वो सब्जी ले ली, यहीं पे पड़ी रहेगी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा वो सारी खा गई है। बस काम में बिज़ी हो जाते फिर नहीं पता चलता। और बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। वैसे देखिए गंदी नहीं है, जब है ना 2-3 दिन हो जाते हैं ना उसके बाद मैं चेंज कर ही देती हूँ, गंदी तो बेडशीट मेरी नहीं होती। खाना भी हम लोग देखिए बेड पे ही खाते हैं, ऐसा भी नहीं है भी हम बेड पे नहीं खाते। फिर भी है ना देखिए बच्चे ऐसा नहीं है भी बहुत ज़्यादा गंदी कर दे। कोई वाइट बेडशीट होती है ना लाइट कलर की, वो गंदी हो जाती है। अदरवाइज़ तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ भी मैं बच्चों को जब खाना दूँ तो कि कपड़ा मैंने रखा हुआ वो है ना बेड पे बिछा के फिर ही हम लोग खाना खाते हैं। और कई लोग बोलते हैं ना भी बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या करें कहाँ पे खाएं, मुझे भी नहीं समझ आता, क्योंकि शुरू से बेड पे ही खाते हैं। अभी लिविंग रूम में है ना सोफे पे बैठ के भी खाएं ना तो हमें मतलब अच्छे से नहीं बैठा जाता, मतलब पूरे एक प्रॉपर तरीके से वहाँ से खाना नहीं रखा जाता, तो हम बेड पे ही खाते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे, क्योंकि एक बार मुझे आसमा सिस्टर ने बोला था, हस्बैंड बोल रहे थे जब तक डाइनिंग टेबल नहीं आता तो यही हमारा डाइनिंग टेबल है, कुछ नहीं होता। तो है ना फिर हम लोग तो बेड पे ही बैठ के खाना खाते हैं। और अभी बेड को जल्दी से कर दूंगी सेट। अब देखिए एक बेड ही मैंने सेट किया, इसी से ना रूम की लुक चेंज हो जाती है और ज़्यादा रूम क्लटर नहीं लगता है। मगर मैंने सबसे पहले बेड सेट कर दिया और सोफ़े वगैरह कवर सेट करके रख दिए हैं। अभी दोबारा से फिर करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे हैं ना जाते हैं ना कोई सामान जाते टाइम है ना सोफ़ों पे रखते हैं, बैठ जाते हैं, बैग रखते हैं, ऐसे करते हैं ना तो वो बिखर जाता है सोफ़ा कवर। और आज मुझे गेहूँ साफ़ करना है, और ये इसमें इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ चींटियाँ हैं, पंजाबी में कीड़ियाँ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चींटियाँ इसमें हैं। तो मैंने अपना ना लोअर का वो फोल्ड कर लिया ताकि है ना मेरे कपड़ों से है ना चींटियाँ मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हैवी ब्राउन वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा काटती हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने ये क्लीन किया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ थी। तो अभी देखिए बरसात का भी सीज़न है और वो चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं हमारे, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी ये नीचे से चींटियाँ आ रही हैं बालकनी में तो बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से फिर मैंने ये सारा काम किया। भाई ये तो फास्ट मोड में है, टाइम लग गया था एक्चुअली, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है ना गेहूं को अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि इसमें से है ना देखना पड़ता है, कोई है ना मिट्टी वगैरह रोड़ा वगैरह कुछ होता है ना। तो ऐसी कनक मेरी साफ़ है, देखिए ऐसा भी नहीं था। और इसमें से ये ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो निकला है। और ये बेडशीट तो है ना मेरे मैरिज टाइम की है, देखिए इतनी अच्छी है ना, क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी है, मगर रेड कलर की इसलिए मैं नहीं बिछाती हूँ। और काफ़ी हैवी है, मैंने गेहूँ के लिए रख ली है सुखाने के लिए। और देखिए इतना सा ये निकला है, पता नहीं क्या बोलते हैं ये। अभी है ना बेडशीट को भी बाहर झाड़ दूंगी और फिर इसे बाद में धो दूंगी। और कल मैंने शूज़ धोए थे, कल आ गई थी बारिश और सीढ़ियों पे पड़े रह गए शूज़ है ना, तो इसमें पानी भर गया था। और दोबारा से मैंने धूप में रखने के लिए अभी रख दिया है सीढ़ियों पे ही। और ये भी कपड़े कल धोए थे, इसमें थोड़ा गीलापन है। जीन्स वगैरह को देखिए प्रॉपर धूप लगानी पड़ती है, दूसरे कपड़े तो अंदर सूख जाते हैं, जीन्स वगैरह नहीं सूखती हैं। और आज मैंने सोचा था भी देखिए मैं फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी, मगर गेहूं को मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, देखते हैं अभी मेरे से फ्रिज क्लीन होगा कि नहीं होगा।
अभी तो ऐसा देखिए कई लोग बोलते हैं भी विनू सिस्टर आप रेस्ट किया करो, आप बहुत काम करते हो। तो हाँ देखिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह से लेके है ना देखिए दोपहर तक मेरे से जितना काम हो पाता है मैं उतना ही काम करती हूँ। एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना बच्चे जब घर पे हों मैं तभी करती हूँ ताकि मुझे बच्चों की हेल्प मिल जाए। बच्चों को स्कूल से लेके आने और ट्यूशन छोड़ने तक का जितना टाइम होता है ना मैं तब तक बिजी रहती हूँ। उसके बाद 2-3 घंटे मेरे पास होते हैं रेस्ट करने के लिए। 2 घंटे मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को शाम को फिर मुझे लेने जाना होता है ट्यूशन, और एडिटिंग और वॉइस ओवर में बाकी ये एक टाइम निकल जाता है। और बाकी जो रात की रूटीन है देखिए चाहे जितना मर्जी काम हो, कम हो ज़्यादा हो, करना तो है। बॉडी उस तरह की यूज टू हो जाती है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं जब भी घर का काम करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की हेल्प ना ही लूँ। हैवी काम भी होता है ना, जैसे अभी गेहूं भी मैंने उठाया, अभी देखिए वो 30 किलो के करीब था, मैं इजीली उठा के मैं रख देती हूँ। बॉडी में जान बहुत है, ऐसा नहीं है भी मैं जान नहीं है मेरी बॉडी में, काम मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। मगर जो वीकनेस से रहती है ना एक सुबह उठने मॉर्निंग टाइम में, वो अगर मैं बताऊँ तो वो मेरी है ना शुरू से ही है। ऐसा है ना भी मुझे है ना बचपन से ही मेरी मम्मा ने आदत डाली हुई बेटी की। तो जब मेरी शादी भी हुई थी ना तो मेरी मम्मा ने बोल दिया था भी बिना बेटी के ये नहीं उठती है। मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर मुझे सुबह बेटी ना मिले। अभी पापा के जाने के बाद मैं वो आदतें अपनी चेंज कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना भी मुझे बहुत ज़्यादा जब लगता है ना भी मुझे अभी बेटी के बिना नहीं उठा जाएगा तो फिर हस्बैंड मुझे बना के दे देते। खासतौर पे जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों को स्कूल से ना उस दिन फिर ऐसा ही होता है। और जल्दी से अभी मैंने मॉपिंग भी कर ली। और देखिए जब है ना घर क्लीन हो जाता है वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और किचन का काम मैं कोशिश करती हूँ लास्ट में ही करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है तो मैं काम देखिए इतनी लेट मेरा शुरू होता है, 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैं काम शुरू करती हूँ। अगर मैं किचन का काम पहले करूँ घर बिखरा होगा ना, अगर कोई अचानक से आ जाए तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने ना ये देखिए इस बॉक्स में ना तो मैंने नींबू रखे हुए थे वो ख़त्म हो गए। और इसमें ना इसके नीचे मैं इस तरह से नैपकिन रखती हूँ। और मैंने सोचा ये फेंकना तो है, तो एग्जॉस्ट मैंने क्लीन कर लिया है। क्योंकि देखिए इसी तरह से रीयूज़ करते रहो चीज़ों को है ना, अच्छे से समझो तो वो है ना चीज़ें यूज़ में भी आ जाती है। और अभी मेरा बस किचन के बर्तन ही रहते हैं, बर्तन क्लीन कर लूँगी। सब्ज़ी वगैरह मैंने सारी निकाल के रख दी थी, काउंटर टॉप क्लीन करना बस इतना सा काम है। और उसके बाद बच्चों को लेने जाना है स्कूल। और कल रात को है ना बेटी ने बर्तन धोए थे। कभी कभी ऐसा था ना मुझे लगता है भी थोड़े बर्तन हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, मैं पहले धो देती हूँ तो फिर उसको बोलती भी रात की वो कर दे। वैसे तो जब से वो 9th में हुई है मैंने अभी उसका काम करवाना बंद किया हुआ है। वो अपनी स्टडी की ही इतनी टेंशन लेती है। और जो कल मैंने वीडियो डाली थी ना भी किसी ने मुझे वो बोला था, जो कमेंट किया था, तो बेटी ने आज सुबह मॉर्निंग में बोला मम्मा रहने दो वीडियो बनाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकता तो क्या ज़रूरत आप लोगों को है ना वीडियो बनाने की। तो मैंने फिर उसको समझाया ज़रूरी नहीं भी हर इंसान तुम्हें है ना पसंद करे। मैंने उसे एग्जाम्पल भी दी भी तुम्हारी क्लास में इतनी तुम्हारी फ्रेंड्स है, ज़रूरी है वो तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करे, तुम्हें उतना ही प्यार करे। वो बोल रही थी नहीं। तो वैसे ही है मेरे मोहल्ले में भी लोग हैं, हमारे जो एरिया इसमें भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं वो हर लोग मुझे पसंद करे, कोई मुझे नापसंद भी कर सकता है। तो इसलिए हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच होती है। देखिए सोच से ही पता लगता है कोई इंसान किस तरह का है। तो इसलिए इतनी टेंशन मत लिया करो, कोई बात नहीं। मगर सुबह सुबह मुझे उसने जब बोला ना तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर दोबारा आएगा फिर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी काम छोड़ दो किसी के बोलने पे। तो फिलहाल तो देखिए घर हो गया क्लीन और कितना अच्छा लगता है। क्लीनिंग के बाद तो घर दिखाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे घर को देखना भी। लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगी। देखिए मंदिर की लाइट्स जल रही थी, सुबह जोत लगाई थी ना, मैं ऑफ़ करना भूल गई थी। जब काम ज़्यादा हो तो ऐसे थोड़े बहुत काम रह जाते हैं। और जब मैं मेन लाइट ऑन ऑफ कर देती हूँ देखिए लिविंग रूम कुछ इस तरह का लगता है। मुझे ऐसे रखना बहुत पसंद है, मगर अगर लाइट ऑन ना हो ना तो वीडियो अच्छी नहीं आती, फोकस नहीं करता कैमरा, इसलिए फिर मुझे मेन लाइट ऑन करके रखना पड़ता है। तो अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल। उसके बाद देखिए रास्ते में आते टाइम हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और मेरे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, जीन्स मैंने जो सूखने के लिए डाली थी। जल्दी जल्दी से घर पे आई हूँ भी कहीं वो ना गीले हो जाए। और देखिए हुआ क्या, जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मैंने सोचा सबसे पहले मैंने बाहर जाके बालकनी से कपड़े ने ना मैं उठा लेती हूँ। देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। और जैसे ही मैं कपड़े रख के आई ना देखने के लिए भी मौसम किस तरह का, और बारिश देखिए इतनी स्टार्ट होगी। थोड़ी सी ही बारिश पड़ी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसी नहीं है, मगर उसके बाद जो धूप निकलेगी आई थिंक 1.5-2 घंटा ही बारिश पड़ी है। तो मौसम तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दिन बारिश होगी, मगर हमारे यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और फिर मैंने सोचा देखिए कपड़े जो मैं लॉन्ड्री लगाई थी सुबह तो वो है ना धुल गए हैं, तो मैं उन्हें अभी है ना सूखने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बेडरूम में ही डालना पड़ेगा। अदरवाइज जब मैं बाहर है ना स्टैंड पे डाल देती सूखने के लिए वो शाम तक सूख जाते। वैसे जो पतले कपड़े होते हैं ना डेली जो हम यूज़ करते हैं वो कपड़े है ना बेडरूम में सूख जाते हैं, क्योंकि पंखा चलता है इसी चलते सूख जाते हैं। तो फाइनली ये लोग हो गया रेडी, 3:45 का टाइम हो गया। और आज कृष्णा
तुम पहली बार ट्यूशन जा रहे हो ना? हैं? नहीं, दूसरी बार जा रहे हैं। हाँ, सेकंड डे है ना? कैसा लग रहा है? कितना ये इतनी सी एक्साइटमेंट है ना, भी मैंने ट्यूशन जाना है। इतना क्यों खुश हो? पहले दो नो खराब हो जाएगा। पहले 2 दिन हैं? नहीं ਹੁੰਦਾ ओ चीची, ਮੈਨੂੰ इसलिए ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ चीची मेरे पुत्र इतना खुश क्यों है? ट्यूशन जान ली? ट्यूशन अच्छा होता है। टेस्ट तो मुझे देखो इसे भी ट्यूशन लगाना पड़ा। इसकी पंजाबी थोड़ी है ना मुश्किल वाली आ गई, जो मुझे नहीं आती। और नो, मुंह नहीं लगाना। मुंह थोड़ी ना लगाया। तो बस अपना बैग पैक करो, चलो। मम्मा जावे ठंडा पानी पीता। तो बधाई हो, इसका दांत हिलने लगा। ये देखिए, यस। हाँ, कुछ नहीं होता पुत्र, मैं पीछे ला जाए। और मैं इन लोगों को छोड़ने जा रही हूँ, मुझे आ रही है नींद। तो मैं इसके आगे कोई भी व्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। बड़ी मुश्किल से मैंने ना रोक के रखा है नींद को भी। अभी ना आई, इनको ट्यूशन छोड़ने जाऊँ। और इतनी बारिश हो रही थी ना, एकदम से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो धूप ऐसे निकल आई है जैसे लग ही नहीं रहा। देखिए बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। बस अभी छोड़ने जाती हूँ इन लोगों को। जल्दी से उठाओ। अच्छा, ये अपना बैग उठाओ। चलो चलो, ठीक है, बाय बाय। ये व्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना।